नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, दिल्ली शहर में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, साधारण व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से गुजरता है और अंत में वृद्धावस्था के अंदर शरीर जो है वो शिथिल होता है। वृद्धावस्था के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक रूप से हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आदमी वृद्ध होता है तो शरीर के जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से आदमी कम खाता है, कम वो शरीर को लगता है। तो हमारा भोजन जो है उसी अनुरूप होना चाहिए। जो भी भोजन लेना है वो पौष्टिक होना चाहिए। उस पौष्टिक भोजन से कम मात्रा होते हुए भी हमारे शरीर को लाभ होना चाहिए। हम लोगों को पानी या तरल पदार्थ खूब सारे लेने चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा तो पानी है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, दूध, जूस, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। सही मात्रा में, उचित मात्रा के अंदर तरल पदार्थ लेना आवश्यक है। भगवान ने हमारे शरीर को जो है गतिशील रहने के लिए बनाया था। ये माना कि वृद्धावस्था में थकान लगेगी, काम कम हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बैठ जाएं। गतिशील रहना बहुत आवश्यक है, विशेषकर वृद्धावस्था में, नहीं तो बीमारियां आपके शरीर को जकड़ लेंगी और आपको और थकान लगेगी, आप जल्दी बूढ़े होंगे। चलना एक बहुत साधारण सा व्यायाम है जो कि किसी भी उम्र में व्यक्ति कर सकता है, किसी भी आयु में करा जा सकता है, लेकिन उसके लाभ बहुत हैं। आपके रक्त का प्रवाह, आपका हृदय और आपका जो, मान लीजिए आपको शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह की बीमारी हो गई है, तो चलने से वो जो शुगर है आपके शरीर की वो भी कम होती है। उससे आपको बहुत सी बीमारियों में या तो होंगी नहीं, और होंगी तो उसमें उपचार में सहायता मिलेगी। आप सब लोगों ने देखा होगा आजकल डॉक्टर्स जो हैं विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में ज़रूर चेक करते हैं या आपसे पूछताछ करते हैं। यदि आप शरीर के ऊपर थोड़ा बहुत तेल लगाएं और उसके बाद नियमित रूप से अपने शरीर को सूर्य की रोशनी में दिखाएं, सूर्य की जो किरणें हैं उनकी सहायता से आपके शरीर में विटामिन D3 बनता है। तो ऐसे करने से भी यदि आप धूप का फ़ायदा उठाएंगे तो आपके शरीर में D3 पर्याप्त मात्रा में बन सकता है, लेकिन आवश्यकता हो तो दवाई भी ली जा सकती है। मोतिया होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन दांत जो गिरते हैं, माना उस समय जो हड्डी, जबड़े की हड्डी है वो थोड़ी सी मुलायम पड़ के उसमें से दांत गिरते हैं, लेकिन यदि हम अपने मसूड़ों का ध्यान रखें, दांतों को साफ रखें और उनमें इन्फेक्शन ना होने दें या उनके अंदर जो है कैविटी ना बनने दें, तो बुढ़ापे के दांत गिरना कुछ कम हो जाएगा। मैंने कहा शरीर गतिशील रहना चाहिए, लेकिन निद्रा जो वो समय है जब हमारे शरीर की पूरी भरपाई होती है दैनिक दिनचर्या से होने वाली हानि से। ऐसा नहीं है कि हम लेट गए तो बस नींद आ जानी चाहिए। बहुत से लोगों को नींद आने में या सोने में बहुत परेशानी होती है। कुछ मूल चीज़ें जो हैं नींद के, अच्छी नींद के लिए, वो है कि शरीर का थका होना। यदि आपका शरीर थका नहीं है तो आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती। आपको थकना ज़रूरी है और उसके लिए गतिविधि करना बहुत आवश्यक है। दिन के समय गतिविधि कीजिए, रात्रि में जो है विश्राम कीजिएगा। धन्यवाद।